अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उनको देख लेंगे। कि पहले हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है कि इसका फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका है कि हम किस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं और किस तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। पहले हम ये देख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स के हमारे पास जब डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं उसका जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास 2/2 होता है, ठीक है। और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कि लेट्स ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी बी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए के मोड से, कि जो हमारे पास जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है उसका जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो हमारे पास 2/2 का होता है। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास सेम होता है, रो एंड कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। अब देखेंगे कि डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं कि हमारी ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं दूसरा तो इसके अंदर हम लोग सेंटर में प्लस का निशान लगाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ए का तो इसलिए हम यहाँ पे हम माइनस का साइन डालेंगे, ठीक है। और 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका है 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। 3 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका है कि हम डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे अपनी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। Square matrix A is called a singular if the determinant of A is equal to 0। कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर हमारे पास 0 आए तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेकर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ए का मोड, ए का मोड में हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0 को किसी भी नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो 0 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 को 0 में माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो यानी कि वो मैट्रिक्स जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट लें और हमारा आंसर जो है वो 0 आए तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A singular matrix A is called a non-singular matrix if the determinant of A is equal to 0। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ सिंगुलर मैट्रिक्स A is called a non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0। कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें और इसका आंसर हमारे पास 0 ना आए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेकर देखेंगे तो ये हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर के साथ। तो इसके अंदर है कि 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सेंटर में माइनस का निशान, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 और 2 में हमने माइनस कर देना है 0 को तो हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारे पास 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, इनकी हम लोग इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि हम इनके जब हम एडजॉइंट लेते हैं इनको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब डी को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और ए को, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देते हैं। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। एंड कह रहे हैं कि चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, ये हमारे पास जो दो एंट्रीज बची हैं अब इनके साइन चेंज कर देते हैं। अगर इनके साथ प्लस का साइन है तो हम लोग माइनस का लगा देते हैं, और अगर माइनस का साइन है तो हम प्लस का लगा देते हैं। तो इन दोनों के साथ प्लस के साइन थे तो हमने इनके साइन चेंज करके माइनस का साइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से हम इनका एडजॉइंट लेते हैं। 1.5 की द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि लेट्स ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के हमारे पास जो ए और बी है ये दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जब इनका हम लोग डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो ना आए, तो फिर हम इनको कहेंगे कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर बट के हमारे पास इनकी रोज एंड कॉलम्स आपस में बराबर हों दोनों मैट्रिक्स की। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स का है तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स का हो और इनका हम लोग डिटर्मिनेंट लें और हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो ना आए। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि अगर हम इनको फिर हम कहेंगे कि ये वो दोनों जो है मैट्रिक्स वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बराबर आएगा बी मल्टीप्लाई बाय ए के, और वो हमारे पास बराबर होगा इसके आइडेंटिटी जो हमारे पास सेट है उसके। और नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं कि ओनली इफ़ द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी सूरत में पॉसिबल होगा अगर वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। अगर वो सिंगुलर होगा मतलब कि अगर उसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकेंगे। हमारे पास स्टार्ट में ही ज़ीरो आ जाएगा तो फिर हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते।